हमारे पास क्या है, मेटल्स आता है भाई। क्या चीज आएगी भाई, मेटल्स भाई। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाएगी भाई, मेटल्स आ जाएगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन मेटल क्या रहेगा भाई, नंबर एक भाई, मेटल्स भाई हमारे पास, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, धातुएं बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, धातुएं बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट है भाई, द एलिमेंट्स, ठीक है, दैट हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसमें भाई, इन इट्स आउटर मोस्ट सेल भाई। किसमें रखते हैं भाई, आउटर मोस्ट सेल जो होती है, इनकी बाहरी जो कक्ष होता है, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई आप लोगों को, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई हमारे पास लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी भाई, लूज कर देंगे। फिर इसके अंदर लिखेंगे बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स they make positive charged ions। ये कैसे आयन बनाएंगी, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाती है भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा भाई, आयरन होता है भाई हमारे पास। ठीक है, मैग्नीशियम होता है भाई हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है भाई हमारे पास सोडियम आ जाएगा भाई, सोडियम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिल्वर आ जाएगा भाई। ठीक है, प्लेटिनम आ जाएगा भाई। ठीक है, एटसेट्रा और भी बहुत सारी आ जाएंगी भी हमारे पास। ठीक है, तो एक मेटल को चेकआउट करते हैं भाई हम लोग, क्या पता ऐसा ना होता हो, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए सोडियम को चेकआउट करना है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। नेम ऑफ द एलिमेंट भाई हमारे पास क्या रहेगा भाई, सोडियम रहेगा भी हमारे पास। ठीक है, इसका सिंबल क्या रहेगा भी हमारे पास, Na रहेगा भाई, जो कहां से आया है भाई, नेट्रियम से आया है भाई। किस कहां से आया है, नेट्रियम से आया भाई। इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा भाई, एटॉमिक नंबर रहेगा भी हमारे पास, एटॉमिक नंबर 11 रहेगा भी। इसकी ईसी जो भी है अभी हमारे पास KLMN के अंदर आएगी। पहले के अंदर मैक्सिमम 2 आएंगे, दूसरे के अंदर 8 आएंगे, तीसरे के अंदर मैक्सिमम 18 आएंगे, और चौथे के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 32। ये वाली जो चीज है वो 2n² एक फॉर्मूला दिया था नेल्स बोहर ने भाई। ठीक है, किसने दिया था भाई, नेल्स बोहर ने क्या किया था, ये फॉर्मूला दिया था, और उसका एक फ्रेंड था बर्री भाई। इन दोनों ने मिलकर इसको फॉर्मूला दिया था जब उन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को प्रूव किया था भाई। उस दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक चीज दी थी जिसको हम 2n² बोलते हैं भाई। इसके उससे हम निकालेंगे तो K में मैक्सिमम जो है वो 2 आएंगे भाई, L में मैक्सिमम 8 आएंगे भाई, M में मैक्सिमम 18 आएंगे, और N के अंदर क्या है भाई, मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे भी हमारे पास इसी प्रकार से। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये होते हैं भी। तो सोडियम के अंदर कितने आ जाएंगे भाई, तो पहले वाला 2, फिर 8, फिर बचता कितना है 1, ये क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो लास्ट आउटर मोस्ट सेल कितनी हुई भाई, इसकी 3 हुई। लास्ट के अंदर क्या मिल रहा है, लेस देन हमारे पास क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है भाई। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है भाई। कितना होता है, 12। इसकी ईसी करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, 2। एल्यूमिनियम की करेंगे तो 13 होता है भाई, कितना हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा। तो 2 भी लेस देन 4 है, 3 भी लेस देन 4 है, मतलब लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो इनको बोलेंगे मेटल्स भाई। इज दैट क्लियर। तो ये क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है भाई, ये लूज कर सकती है भाई। और कैसा चार्ज गेन करेंगी, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगी भाई गेन करके। ठीक है, इसी वजह से जो मेटल्स होती हैं बेटा, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं भाई।
किसमें भाई, नेचर के अंदर। तो मेटल्स जो होती है भाई हमारे पास, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसे आयन बनाएंगी, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएंगी भाई, ठीक है। इसी वजह से मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे भाई। इज दैट क्लियर सभी को भी हमारे पास? ठीक है। तो देन हमारे पास दूसरी चीज आती है भाई नॉन मेटल्स। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है भाई? नॉन मेटल्स आती है भाई हमारे पास, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं भाई? अधातुएं बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अधातुएं। वो एलिमेंट पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है, जिनके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि क्या मिलेगा भाई? लेस देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई। अभी जो एलिमेंट आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उनके अंदर मिलेंगे भाई, ये ऐसे एलिमेंट है भाई जिसके अंदर क्या, कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 4 इलेक्ट्रॉन मिले भाई। कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 4 इलेक्ट्रॉन मिले भाई। और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन भाई। या तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 4 इलेक्ट्रॉन मिले, या 4 से क्या मिले भाई? ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले भाई, ठीक है। उनकी किसमें भाई? आउटर मोस्ट सेल में भाई। किसमें मिले? आउटर मोस्ट सेल के अंदर मिले भाई हमारे पास। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे? नॉन मेटल। और ये क्या करेंगी? 4 हो, ठीक है, 5 हो हमारे पास, 6 हो, या 7 हो भाई हमारे पास, 8 भी हो सकते हैं भाई। 8 वाले की वैलेंसी 0 रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो इनको ये क्या नहीं कर सकते? लूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई? गेन करेंगे, रिसीव करेंगे। कहने का मतलब दूसरे से क्या करेंगे? ले लेंगे भाई। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही नॉन मेटल्स क्या करती हैं भाई? इलेक्ट्रॉन का लोन लेती हैं भाई। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं? ले लेती है, गेन करती हैं। इसी वजह से ये नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाती हैं भाई। क्या बनाती हैं? नेगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगी भाई। तो डेफिनेशन हो जाएगी द एलिमेंट्स विच हैव 4 और मोर देन 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे मेक नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा भी हमारे पास, ऑक्सीजन हो जाएगा भी हमारे पास, क्लोरीन हो जाएगा भी हमारे पास, सल्फर हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है, एटसेट्रा भाई। और भी बहुत सारे हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स हैं भाई। जैसे हमारे पास कार्बन का चेक करना, 4 एटॉमिक नंबर होता है, ईसी करेंगे, KLMN के अंदर करेंगे भी मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा भी? के में सबसे पहले 2 आएंगे, फिर कितने आ जाएंगे भी? 2 आ जाएंगे। सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आएगा भाई? इसमें दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? 4, और बाकी सेल खाली रहेंगे। तो 4 आ रहा है अभी हमारे पास, 4 या 4 से ज्यादा हो तो ये क्या होगी? नॉन मेटल। ऑक्सीजन का करना है 8 है भाई, कितना हो जाएगा? 2, 6 और 2 खाली रहेंगी, 6 कितना है भाई? मोर देन 4 है भाई हमारे पास। क्लोरीन का करना है भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है भाई, 2, 8, 7 हो जाएगी भाई। तो ये इसको लूज नहीं कर सकता। लास्ट में क्या है? मोर देन 4 है भाई हमारे पास। सल्फर का है भाई हमारे पास, एटॉमिक नंबर 16 है भाई, क्या आ जाएगा? 2, 8, 6। तो इनसे आप लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी नॉन मेटल होंगी भी हमारे पास, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बनाती हैं भाई। इसी वजह से जो नॉन मेटल होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर भाई। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बोलते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं भाई। जितने भी इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगी, क्या करेंगी भाई? जितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करती हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? वैलेंसी। जो एलिमेंट क्या काम करता है? जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भाई। क्या करता है? जो एलिमेंट भाई, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है भाई? लूज करता है भाई। क्या करता है? लूज करता है। वो उसकी क्या हो जाएगी भाई? वैलेंसी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनके जरिए से वो क्या कर पाता है? दूसरे एलिमेंट्स के साथ
कंबाइनिंग कर पाता है, जुड़ पाता है, मान लीजिए बॉन्ड बना पाता है भाई, ठीक है। और हमारे पास ये काम सिर्फ क्या करती है भाई, मेटल्स करती है भाई, लूज करने का काम, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया भाई। नंबर 2 हो गया, जो नॉन मेटल्स होंगी भाई आपके पास, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी भाई। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी वो उसकी क्या हो जाएगी भाई, कंबाइनिंग पावर हो जाएगी भाई। मतलब उसको क्या कहेंगे, वैलेंसी बोल देंगे भाई। अगर कोई मेटल मान लीजिए 1 लूज कर रही है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी भी। 2 को लूज कर रही है तो 2 प्लस हो जाएगी भी हमारे पास। 3 को लूज कर रही है तो 3 प्लस हो जाएगी भी। 4 वाली गेन भी कर सकती है, लूज भी कर सकती है। जिस टाइम वो गेन कर रही हो तो क्या होगा, उसकी माइनस में हो जाएगी, एनायन बनाएगी, ठीक है। और अगर वो लूज कर रही हो तो क्या बनाएगी, कैटायन बनाएगी भी, सीधी सी बात है। लेकिन जो 5, 6 और 7 हो गया वो हमेशा गेन करेंगे भाई। तो उनकी वैलेंसी जितने गेन करेगा जो, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास अभी आता है भाई मेटालॉइड्स। क्या आता है भाई, मेटालॉइड्स आता है अभी हमारे पास। मेटालॉइड्स को हम लोग बोलते हैं भाई उपधातुएं। क्या बोलते हैं भाई, उपधातुएं बोलते हैं भाई हमारे पास। ये ऐसे एलिमेंट है भाई जिनके पास क्या है भाई, मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी भाई, एज वेल एज किसकी मिलेंगी भाई हमारे पास, नॉन मेटल्स की भी। जिनके पास क्या मिले, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मिले भाई, ठीक है, प्रॉपर्टीज मिले भाई। या हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स मिले हैं भाई, करेक्टरिस्टिक्स मिले भाई हमारे पास, गुण बोलते हैं भाई इनको, ठीक है। जिनके अंदर कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी रखे और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखे। तो इसमें बोल सकते हैं द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज ए नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है भाई, आर्सेनिक होता है भाई। क्या होता है भाई, आर्सेनिक होता है भाई हमारे पास। सिलिकॉन होता है भाई हमारे पास, ठीक है। पोलोनियम होता है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास बोरोन होता है भाई हमारे पास, ठीक है। टोलोनियम होता है भाई हमारे पास, ठीक है, एटसेट्रा भाई हमारे पास। ये होते हैं भाई हमारे पास क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है। इनको फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। और एक इसका केमिस्ट्री में दूसरा नाम है, इनको सेमी मेटल्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, सेमी मेटल। सेमी का मतलब अर्ध और मेटल का मतलब धातु, अर्ध धातु। या सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक भाई, जिसके अंदर से आधा अधूरा करंट जाए भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, मेटालॉइड्स हैं भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर? देन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है भाई वो आता है कंपाउंड। क्या आता है भाई, कंपाउंड आता है भाई हमारे पास। कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं भाई यौगिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोल देंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, 2 और मोर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं भाई, 2 और मोर सब्सटेंसेस को क्या कर दे भाई, केमिकली मिक्स कर दें भाई। क्या कर दे भाई, केमिकली मिक्स कर दें भाई एक दूसरे के साथ में, ठीक है। किसमें भाई, इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसके अंदर मिक्स कर दे भाई, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड बोलेंगे भाई, ठीक है। जब भी हम 2 और मोर सब्सटेंसेस को केमिकली मिक्स करते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन या हमारे पास क्या होगा, रेशो जो होगा भाई, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए भी हमारे पास। उसको क्या बोलेंगे भाई, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे फॉर मेकिंग ऑफ NaCl भाई, NaCl को बनाने में क्या है, सोडियम की जितनी मात्रा चाहिए होगी और क्लोरीन का जितना रेशो चाहिए होगा, तभी जाके हमारे पास NaCl क्या होगा भाई, NaCl बनेगा भाई। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो इसका रेशो क्या होगा, कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का जो रेशो होगा भी हमारे पास वो डेफिनेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं दे दूं आपको, अगर हमने लेमनेड बनाना है भाई, क्या चीज बनानी है भाई, लेमनेड बनाना है, देन हमको क्या चाहिएगा भाई, वाटर,
ठीक है, ठंडे पानी के अंदर चीनी नहीं घुलेगी, नॉर्मल वाटर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले शुगर डिसॉल्व करेंगे, प्लस में टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट मिलाएंगे भाई, फिर क्या करेंगे भाई, लेमन मिला देंगे उसके अंदर, देन हमारे पास क्या बनेगा भाई, लेमनेड बनेगा भाई हमारे पास। तो बंदों की हमारे पास प्रेजेंस के जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। अभी पानी जितना चाहिएगा बंदों की प्रेजेंस के कारण चाहिएगा भाई हमारे पास, ठीक है। शुगर कितनी चाहिएगी, पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहिएगी। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे पानी जितना होगा लगभग टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिएगा भी। लेमन उतने ही चाहिएंगे जितना पानी होगा। अगर एक की क्वांटिटी भी मिसमैच करती है, मतलब प्रोपोर्शन डगमगा जाता है, ठीक है, तो पानी अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा नहीं बनेगा तो टेस्ट नहीं आएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें लेमनेड के अंदर जितनी जितनी हमारे पास ये वाटर का रेशियो फिक्स होता है बंदों के हिसाब से, फिर उसके पानी के हिसाब से शुगर का रेशियो होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट का रेशियो होता है, और लेमन का वाटर के अकॉर्डिंग होता है। तो देन हमारे पास लेमनेड चक्के बताएंगे, ऑब्जर्वेशन के जरिए से बताएंगे कैसा बनेगा भी हमारे पास। तो इसमें सारे डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और केमिकली मिक्स कर रखा है उसको क्या बोल देंगे भाई हम लोग, कंपाउंड, ठीक है। तो देन हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है अभी, क्या, मिक्सचर भाई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मिश्रण। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, जो भी सब्सटेंसेस होंगे भाई, ठीक है, उनको क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, कौन से प्रोपोर्शन के अंदर है, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स होंगे भाई वो अब, ठीक है। तो उनको हम फिजिकल तरीके से, कौन से तरीके से, फिजिकल तरीके से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल तरीका, जैसे हैंड पिकिंग वगैरह होती है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, ठीक है, विनोविंग होती है, सीविंग होती है, ठीक है, जो भी मेथड होता है फिजिकल मेथड, उनके जरिए से क्या है, सेपरेट आउट कर सकते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड राइस, जैसे मार्केट से आप लोग क्या करने चले गए, राइस लेने चले गए, तो उसके अंदर सैंड या स्टोन्स वगैरह मिलते हैं भाई, आप लोगों को मिलते हैं ना, ठीक है। तो जो उनका स्टोन्स का रेशियो होता है वो कम होता है भाई, लेस होता है, और जो राइस का रेशियो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, इंडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो जब हम टू और मोर सब्सटेंसेस को इंडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ में, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे भाई, ठीक है। देन हमारे पास जब भी आप नलके वगैरह से पानी खरीद चलाते हो भाई, ठीक है, तो उसके अंदर जो पानी आता है, और प्लस में कई बार सैंड भी आ जाती है, तो सैंडी वाटर हो जाता है अभी, सैंडी वाटर हो जाएगा, तो पानी का रेशियो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा भाई, पानी का रेशियो क्या मिलेगा, ज्यादा, और सैंड का रेशियो क्या मिलेगा, कम। इसको हम सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन के जरिए से अलग कर सकते हैं भाई, इज दैट क्लियर। तो इसको मिक्सचर बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, अभी मिक्सचर के टू टाइप्स आते हैं भाई, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को दो वे में क्लासिफाइड करेंगे। नंबर एक हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर एक हम लोग ले लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है भाई। नंबर दो हेट्रोजीनियस होता है भाई हमारे पास, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर भाई हम नंबर दो का नाम लिख देंगे भाई, क्या होता है नंबर दो, ये रहा भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम लोग बोलते हैं भाई समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, मतलब जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है, कौन सी कंपोजिशन के अंदर मिलेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर मिलेंगे भाई। कौन सी कंपोजिशन मिलेगी आपको, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व मिलेंगे आप लोगों को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शुगर के अंदर, या शुगर को सॉरी पानी के अंदर घोलते हैं भाई, स्वीट वाटर बनता है भाई, क्या बनता है, स्वीट वाटर, मीठा पानी बनता है, तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास कौन सी कंपोजिशन के अंदर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि भी द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर या मिक्सचर
इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इज दैट क्लियर? दूसरा आता है भी हमारे पास, क्या आता है भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या आता है भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है भाई, हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है भाई? विषमांगी मिश्रण भाई। कौन सा मिश्रण? विषमांगी। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे भाई, क्या होंगे भाई? पार्टिकल्स होंगे भाई, वो कौन सी कंपोजिशन में होंगे भाई? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कौन सी कंपोजिशन में होंगे भाई? नॉन, कौन सा? पार्टिकल ऑफ मिक्सचर जो भी मिलेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर। जैसे स्टोन्स मिल रहे हैं भाई, स्टोन्स किसके अंदर मिल रहे थे भाई? स्टोन्स विद पल्सेस। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ स्टोन विद पल्सेस। हमारे पास क्या होगा? स्टोन कम मिलेंगे, रेशियो क्या मिलेगा? इंडेफिनेट मिलेगा हमारे पास। ठीक है, और जो भी राइस है हमारे पास, पल्सेस है, कोई भी चीज है, वो क्या मिलेगी? इसका प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा अभी पल्सेस का। जो यूजेबल चीज होगी उसका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो ज्यादा मिलेगा, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या मिलेगा आप लोगों को? कम मिलेगा भी हमारे पास। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, क्या देंगे भाई? द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे हमारे पास सैंडी वाटर भी हो सकता है, जो आप लोग क्या करते हो भाई? नलके वगैरह के अंदर से खींचते हो, तो उसके अंदर पानी, रेत भी होता है भी हमारे पास और पानी भी होता है। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे मान लीजिए, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया भाई, ये हमारे पास कोई भी क्या है भाई? बीकर है भाई। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया भाई? ये जो था भाई वो सैंडी वाटर क्या कर दिया भाई? फिल कर दिया भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेंगे? 1 आवर लेटर, 1 घंटा बाद में क्या देखेंगे? जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर होंगे भाई हमारे पास, वो कहाँ कहाँ बैठ जाएंगे भाई हमारे पास? यहाँ बॉटम के ऊपर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? बॉटम के ऊपर आ जाएंगे भाई। कहाँ जाएंगे? बॉटम के ऊपर आ जाएंगे, तलहटी के ऊपर आ जाएंगे, और साफ पानी क्या होगा? इसके अंदर आ जाएगा। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पानी को एक सेपरेट बर्तन में ले आएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया, इनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? सेडिमेंट्स। और इस साफ पानी को हम इसके अंदर लेके आएंगे, इस प्रक्रिया को डिकैंटेशन बोलेंगे भाई, निस्तारण विधि बोलते हैं, और इसको अवसादन विधि बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं भाई। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को फिजिकल मेथड के जरिए से अलग किया जा सकता है भाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास आज के लिए इतना है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।